भगवान ने दो निष्ठाएं बताई है, सांख्य निष्ठा ज्ञान योग और योग निष्ठा कर्म योग। जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं है, ऐसे ही 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, लोक में दो तरह के पुरुष है, वे है क्षर नाशवान संसार और अक्षर अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में समा रहना कर्म योग है और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है। अतः शास्त्र और वेद में वो पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवान निष्ठा है। इसीलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं है, परंतु भगवान निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधकों को मैं हूं, संसार है, इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है और कर्म योगी संसार की वस्तु को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधकों को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसीलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना विवेक मुख्य है और भगवान निष्ठा में मानना श्रद्धा विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, ये केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसीलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहां जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहां मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही है और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीता उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीर का विवेचन किया है, जिसे असत और सत के नाम से भी कहा गया है। कर्म योगेन योगीनाम वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उस कर्म तथा उसके फल में कामना ममता और आसक्ति का सर्वदा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्म योग है। वास्तव में भगवान का संबंध कर्म योग और ज्ञान योग दोनों योगों में रहता है, क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही है। कर्म योग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है। इसीलिए कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों भगवान के मत का ही पालन करते हैं। केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक है। कर्म योग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही है। अतः कर्म योग और ज्ञान योग
दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई है। यदि जीव और जगत को मुख्यता ना देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दे तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवान निष्ठा भक्ति होगी। लौकिक निष्ठा कर्म योग और ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधन भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे तो कर्म योग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना आग्रह रखने से अर्जुन भी उपरयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे। इसीलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित एन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात हे जनार्दन, यदि आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरे बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मित्रों, इस श्लोक को पूरी विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जनार्दन, इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे श्री कृष्ण, अब सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वो प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वो मनोअनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता का सहने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराइयां आती है। जो बुराइयां भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराइयां आई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यह प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धिर योगे पद से समबुद्धि की ही बात कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। अतः वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में ये बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत अब मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं। पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने
उसी जोश में भरकर भगवान से कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिसे मैं यह देख लूं कि यहां मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तो इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से, कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यह बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि, समता लिया जाए तो वैमिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा, कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। वैमिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हो, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं कही है। ज्ञान योगी की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा भाव उपर्युक्त प्रश्न से प्रकट होता है। इस श्लोक से अर्जुन का भाव यह है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरे बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसे दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं। यदि भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता ही कौन। फिर अर्जुन कहते हैं मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा। इनमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वो बात मेरे लिए कहिए, और अब भी मैं वही बात कह रहा हूँ। जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है, कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता। भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यनाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानी योग की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था। अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्राप्तीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के द्वारा अपने कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है।